वो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खिमेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक छोटी सी कहानी जो लेकर आ सकती है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सा बदलाव। तो आज की कहानी है बाज यानी ईगल के ऊपर। जो ईगल अगर बात किया जाए पक्षियों की दुनिया में तो मुझे लगता है बाप है। क्यों? क्योंकि जब घनघोर बादल छाए होते हैं, जब तेज बारिश हो रही होती है तो सब अपने अपने लिए घोंसले ढूंढ रहे होते हैं। उस समय वही ईगल बादलों को चीरता हुआ बादलों के ऊपर निकल जाता है और वहां उड़ रहा होता है। तो मैं बात करने वाला हूं उसी बाज की जो राजा है अपनी दुनिया में, लेकिन वो भी अपने जीवन में कीमत चुकाता है। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा। एक बात जिसकी उम्र 70 साल होती है, अपनी उम्र के 40 साल होते होते उसकी जो पावरफुल चोंच उसे प्रकृति ने दी है, भगवान ने दी है, वो ताकतवर चोंच जिससे वो अपना शिकार नोच लेता है, वो ताकतवर चोंच 40 साल की उम्र में टूटनी शुरू हो जाती है। वो ताकतवर चोंच 40 साल की उम्र में कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। वो पंजे, वो ताकतवर नाखून जो उसे भगवान ने दिए हैं, 40 साल होते होते वही पंजों के नाखून कमजोर पड़ने लग जाते हैं। वो नाखून मुड़ने लग जाते हैं जिनसे वो अपना शिकार झपट लेता था। अब वो नाखून किसी काम के नहीं रहते। उसके पंख, उसके ताकतवर पंख जिनसे वो आसमान की ऊंचाइयां छू लेता था, वो ताकतवर पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती को छू लेते हैं। अब वो अपने पंखों का भार सहन नहीं कर सकता। इस उम्र में, जीवन के 40 साल की उम्र में, उस बाज के पास, उस ईगल के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये कि वो उस समय अपने हालातों को देखकर मौत का इंतजार करना शुरू कर दे, वो हालातों को देख करके सुसाइड करने का प्लान शुरू कर दे। और दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो संघर्ष करे। दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो कीमत चुकाने को तैयार रहे। तो वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है। वही बाज अपनी एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर वहां पर लगे हुए एक पत्थर पे अपनी चोंच मारना शुरू करता है। अपनी चोंच को उस पत्थर पर तब तक मारता है जब तक कि वो चोंच टूट ना जाए। सोचो कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा, खून से लहूलुहान हो जाता होगा वो बाज, लेकिन तब तक वो अपनी चोंच को मारता रहता है क्योंकि वो बाज जानता है कि आज का ये दर्द, आज की ये तकलीफ कल मुझे एक नई चोंच लाकर दे सकती है। वो उन नाखूनों को, जिन नाखूनों से वो अपना शिकार झपट लिया करता था, उस नाखून को वो तब तक उस पत्थर पर घिसता है, तब तक उस पत्थर पर मारता है जब तक कि वो नाखून पूरी तरीके से टूट नहीं जाते। सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा, लेकिन उस बाज को पता है कि आज का ये दर्द मुझे अच्छा भविष्य दे सकता है। होता वही है, प्रकृति उसे नई चोंच और नए नाखून, नए पंजे देती है। वो रुकता नहीं है। वो उन्हीं पंजों से, उन्हीं नाखूनों से अपने शरीर के उन भारी पंखों को नोचना शुरू करता है जो पंख उसके उड़ने लायक नहीं रहे थे। अब वो कितनी तकलीफों को झेल करके उन पंखों को उखाड़ रहा होगा, कितना दर्द उसे हो रहा होगा, कितनी तकलीफ उसे हो रही होगी, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपने शरीर के सभी बूढ़े पंखों को उखाड़ फेंकता है अपने शरीर से। वो झेलता है उस तकलीफ को और वो तकलीफ लेने के कुछ समय बाद उसके शरीर में प्रकृति उसे नए पंख देती है, जिन पंखों से वो फिर से एक नई उड़ान भरता है। वही बात जो अपने जीवन के 40 साल की उम्र में इतनी तकलीफों में जी रहा था, कुछ समय की तकलीफ आने वाले 30 साल फिर से वही बाज राज करता है। फिर से वही बाज नए शिकार को खा पाता है। फिर से वही बाज फिर ऊंचाइयों को छू पाता है। मैं इस कहानी से आपको सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि जीवन में तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं। कभी भी जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी तकलीफ कभी भी आ सकती है। इसलिए तकलीफों का समय बहुत कम है और कहा भी है कि जो सफलता है वो दर्द के कोख से जन्म लेती है। अगर दर्द नहीं मिलेगा तो सफलता भी नहीं मिलेगी। जो ये दर्द है ये टेम्परेरी है, इसको समझिए, इसको झेलिए। आगे अच्छा जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये कहानी आप पे पसंद आई, आपको अच्छी लगी, तो आपके जीवन में न जाने आपके कितने दोस्त और कितने जानने वाले ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में हार मान लेते हैं। एक बार उन लोगों तक इस कहानी को जरूर लेके जाइएगा। हो सकता है छोटी सी कहानी से उनकी लाइफ में उन्हें उम्मीद की एक नई किरण मिले। थैंक यू।